का पूरा वेपर लीजिए। समझ रहे हैं? जितना भी मिले आपको पूरा का पूरा वेपरिए, एक मौका समझकर, एक अवसर समझकर, और सबसे आसान तरीके से आपको मिला, और सबसे आसान तरीके से जांचने का भी तरीका मिला। बहुत बड़ी चीज, जो अच्छे अच्छे फेल हो जा रहे हैं, डॉक्टर भी जवाब दे रहे हैं मरीज को, ओझा भी हाथ ऊपर कर दे रहे हैं, मरीज खुद बोल रहा है कि हम अब नहीं जी सकते हैं, अब हम नहीं चल सकते हैं। पूरा देश जूझ रहा है बीमारियों से, तंगी से। अच्छे अच्छे ज्ञानी की बुद्धि चकरा जा रही है। हो कैसे रहा है ये सारा चीज? कौन ऑपरेट कर रहा है? और इतनी बड़ी चीज इतनी आसानी से आपको मिला। हो सकता है हम गलती की, आपको दिए क्या? सोचिए, हमें और गुरु को मिला, इतना आसानी से नहीं मिला, बहुत संघर्ष करने के बाद मिला। बहुत संघर्ष करने के बाद आपको बहुत आसानी से मिल जा रहा है कि हर चीज कीमत देकर ही लेना चाहते हैं, फ्री की चीज की कदर नहीं करना चाहते। फ्री चीज की कदर आपको ज्यादा करनी है। आप समझ रहे हैं? जो भी चीजें आपको मिले, एक अवसर समझकर यह आपको जांचना चाहिए था। शायद आप नहीं जांचे। है ना? एक हफ्ते में लगभग आप कितना घर देखे होंगे, कितने परिवार को देखे होंगे? लगभग। जो लोग नहीं आए थे उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो लोग पहली बार आए हैं हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आए थे और पिछली बार भी जो लोग पहली बार आए थे, हम उनकी भी बात नहीं कर रहे हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो इस रास्ते पर चल रहे हैं। समझ रहे हैं? हम उनकी बात कर रहे हैं जो शुरुआत कर चुके हैं। है ना? इससे जांचने से क्या होता, आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता, सब कुछ समझ में आने लगता। फिर हमारी बातें, जो इसके आगे की बातें हम आपको बताते, तो बहुत आपको आनंद मिलता, बहुत आनंद। आप इसकी वजह से अपनी सोच को एक करके आप और आगे छलांग लगा सकते हैं, कामयाबी की ओर, सफलता की ओर। नहीं तो धरा का धरा रह जाएगा सब कुछ। जैसे एक बार हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो ध्यान दीजिए, इसको मिटा दें। क्लियर हुआ ना? दिशा कितनी होती है? 10 होती है। कितना? 10। कौन कौन दिशा? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 हो गया। 4 उसी का कोना हो गया। एक कोना ये, एक कोना ये, एक कोना वो, एक कोना ये। 8 हो गया। एक नीचे और एक 10 हो गया। है ना? याद रखिएगा, दिशा 10 होती है। ठीक है? अब देखिए आगे चलते हैं। ये कंफर्म हो गया। अब आपको नल के बारे में चेक कर लेंगे, जरूर चेक करिए। सोचिए, इतना छोटा काम नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं, इतना छोटा काम करने में इतना समय लगा रहे हैं, तो एक दरवाजा तोड़ के लगाने में कितना समय लगाएंगे? और 4-5 दरवाजे इधर से उधर करना होगा तो कितना लगाएंगे? तो पैर में जात बांध कर मत चलिए ना, फ्री होकर चलिए। वो क्या है? ऐसे ही तो है। इसका मतलब आप क्या है? आप फुर्त नहीं हैं। कितने लोग हैं जो हर काम को फुर्ती से कर लेते हैं? मिस्त्री हैं, आप हैं। हर काम को फुर्ती से, जल्दी से करके भले आराम कर लीजिए, लेकिन जब करिए तो
जल्दी से करिए, पूरा दिन मत लगा दीजिए। अब देखिए आप पूरा हफ्ता लगा दिए थोड़े से काम को जांचने के लिए, तो सोचिए आप खाना बनाने में कितना समय लगाते हैं। ये जो हम पिछली बार बताए थे ये बातें, वो जांचने में सिर्फ 1 मिनट लगता, सिर्फ 1 मिनट। किसी का नल देखना है किस कोने गड़ा है, इससे करने में कितना समय लगता, 1 हफ्ता आप लगा दिए यही करने में, तो कितना आप सुस्त हैं। देखे के बाद गुरु जी का कहा है, अगर देखा कुछ मत कहिए, ये आपको जानने के लिए बताए थे, सिर्फ आपको जानने के लिए और कुछ नहीं। सिर्फ आपको जानने के लिए। चेक करना चाहिए था कि नहीं? अभी पूछेंगे तो नहीं बता पाएंगे। सामने दक्षिण, दक्षिण और पश्चिम, जैसे ये दक्षिण हो गया, इधर बीच में, इधर बीच में, इधर भी धन हानि जन हानि दोनों। इधर रहने से इधर दिमाग भी खराब हो सकता है, इधर कैंसर, किडनी, फालिस ये भी हो सकता है। कुल मिला के विनाशय होगा, अच्छा नहीं होगा। बीचों बीच, इधर बीचों बीच है तो संतान जन्म नहीं लेगा। कभी ऐसा होता है लड़की लड़की ही पैदा होता है, कभी कोई नहीं पैदा होता, तो लोग दोष देना शुरू कर देते हैं। किसको? लड़की देते हैं नहीं देते, वो गलत है। सफेद दाग का कुछ और कारण है। पहले एक चीज जानिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। अब किसी को सफेद दाग हो जाता है, लोग क्या बोलते हैं? जैसे इस उम्र में आपको हो जाए तो लोग क्या बोलते हैं? आप ही क्या बोलते हैं कि कुछ खिला दिए हैं ना, कर दिए हैं, है ना, ये करा के वो करा के वो करा के। वो सत्य नहीं है, सत्य ये है, इसी में एक कारण होता है जिसकी वजह से ये हो जाता है। फिर दवा कितनों कराइए, उझाई कितनों कराइए, ठीक नहीं होता। इसी में कारण है जो कैंसर हो जाता है। फिर वो पूरी तरीके से, कैंसर होने का मतलब पूरी तरीके से हावी हो गया आपको। फिर चाहे कितनों डॉक्टरी दिखा दीजिए, कुछ भी करा दीजिए, ठीक नहीं होगा तो नहीं होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? फुर्त रहेंगे या सुस्त? हमें नहीं लगता फुर्त रहेंगे। हर काम को फुर्ती से करना सीखिए। हम सोचते हैं कि अभी तक मिस्त्री जो जितने भी लोग मिले हैं अपने काम में, हम जितने भी पढ़ाई से अब तक जो भी है, बचपन से अब तक जो जितने भी लोग देखे हैं, सबसे फुर्तीला हम खुद को ही पाए हैं। बखान नहीं कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हर काम को कर लेंगे। जानते हैं क्यों? इसका एक राज है। किसी की शरीर फुर्त नहीं होती, ना ही सुस्त होती। सुस्त और फुर्त में सिर्फ एक अंतर है। फुर्त व्यक्ति का दिमाग खाली रहता है और इनका भरा रहता है। जो फुर्त नहीं होते, सुस्त रहते, तो उनका दिमाग कहीं और गया रहता है। अब आपका दिमाग कहीं और गया है तो शरीर क्या करे? हाथ पैर, आपकी उंगलियां। अभी हमारा दिमाग चला जाए नदी में नहाने, तो हमारी शरीर बता सकती है? कैसे बता सकती? तो अगर आपको फुर्ती से काम करना है तो अपने दिमाग को अपने पास रख के काम करिए। देखिए आपका हाथ पैर कैसे काम करता है। आपका कैसे करता है हम बताएं आपको? आपको मालूम है कैसे करता है? चलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इस तरह करता है आपका हाथ पैर दिमाग काम, कि जैसे जैसे ये काम खत्म हुआ
कोई काम आप कर रहे हैं तो आप जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग कहीं और रहता है, शरीर उस काम को करती है, ना कि दिमाग करता है। जब आपके दिमाग में वो बात रहती ही नहीं है तो शरीर भूल जाती है। अब करें क्या? फिर धीरे 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 आप शुद्ध कर करें। अब क्या करें? शुद्ध करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं, फिर करते हैं। एक काम हो जाता है, फिर वापस लाते हैं दिमाग को। अब क्या करें? और जो फुर्त व्यक्ति हैं वो कैसे काम करते हैं? जैसे गेहूं काटना होता है, एक काटे, दूसरे को उनका दिमाग पहुंच गया, उसको काटना है। दिमाग आगे आगे चलता है तो उसके पीछे पीछे शरीर चलती है। और दिमाग आपका गायब हो जाता है तो शरीर करे क्या? बैठी रहती है। नहीं समझ रहे है ना? बस और कुछ नहीं है। जो लोग अगर फुर्त और सुस्त में लोग अगर ये सब बातें करते हो तो गलत है। जो कि बहुत सुस्त इंसान है, सुस्त शरीर है, ये है वो है, ये सब गलत है। किसी का शरीर सुस्त और फुर्त नहीं होती। जो कुछ होता है दिमाग से होता है। आप नहीं समझ रहे? हाँ, जैसे आप सब्जी काट रहे हैं, थोड़ी सी बात, सब्जी काट रहे हैं तो आप अब अपने दिमाग को सेट कर दिए सब्जी काटने पर। अब आपका हाथ काट रहा है सब्जी, आपका हाथ सब्जी काट रहा है, तब तक उसी बीच अपने दिमाग को आगे कर दीजिए। कहां? अब आगे क्या करना है? तो खत्म होते ही आपका हाथ दूसरा चीज जो दिमाग सोच के चला गया है वहां पहुंच जाता है आपका हाथ। फिर उसे करना शुरू कर देता है। तब तक कुछ आगे ऐसे इस तरह काम करेंगे तो देखिए कितना काम होता है। और दिमाग गायब है, शरीर ही सब कुछ ढूंढती है तो टाइम तो लगेगा ही नहीं। अगर आपका दिमाग आपके पास नहीं रहेगा, सब कुछ शरीर ही करेगी तो टाइम तो लगेगा। जैसे गाड़ी को जो चला रहा है, आपके गाड़ी को, आपके शरीर को कौन चला रहा है? आपका दिमाग ही चला रहा है, आपकी सोच ही चला रही है, नहीं चला रही है। आपका दिमाग आपकी सोच ही चला रही है। और गाड़ी से ड्राइवर को हटा दीजिए तो गाड़ी कितनी दूर जाएगी? फिर सवारी उतरकर उस पर जो बैठे हैं धक्का मारे, वही हाल होता है। आपका शरीर धक्का मारती है, किसी तरह आप बढ़ते हैं। देखिए, ये बात समझ में आया? नहीं आया? एक बार करके देखिए। जो काम आपको एक दिन में लगता है करने में, यकीनन मानिए 1 घंटे में आप उस काम को करेंगे। बस इस तरह करिए जिस तरह हम आपको बताएं। समझ रहे हैं? जैसे उदाहरण के तौर पर किताब में लिखी हुई कविता आप पढ़े हैं कभी? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? गाना लिखा हुआ पढ़े हैं? कोई नहीं पढ़े? पढ़े हैं? अगर गाना तभी आप पढ़ सकते हैं। कैसे? इसको देखने के बाद आपकी सोच आगे चली जाती है, लेकिन शब्द आपका यही रूप रहता है। सोच आगे आगे, फिर शब्द पीछे पीछे, सोच आगे आगे, शब्द पीछे पीछे। अगर सोच को पीछे कर दीजिए तो भले आप देखते रहेंगे, आप भूल जाएंगे। आपकी आंखें उस शब्द को भले देख रही है, अगर सोच यहां नहीं है तो आप भूल जाएंगे। उत्तर लिखा है तो आप बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि आंखें आपकी यहां है, आपका दिमाग नहीं है यहां। तो ठीक इसी तरीके से हर काम में, इसी तरीके से ड्राइवरी काम में, इसी तरीके से दुनिया के हर एक काम में, मिस्त्री जैसे आप काम करते हैं तो एक ईंटा रख रहे हैं तो दिमाग में चल रहा है अगला ईंटा कौन सा ले, है ना? एक ईंटा रख रहे हैं तो अगला दिमाग में चल रहा है हाँ उस ईंटे को लेना है। तो जब वो सोच लेता है तो हाथ, या आपका हाथ अपने आप पहुंच जाता है वहां से। रख रहे हैं तब तक वो वाला, वो ठीक है, जो दबा है नहीं वो वाला, है ना? फट फट। और उसी में कुछ मिस्त्री इस टाइप के होते हैं कि रख रहे हैं तो उनका दिमाग यही रहता है या कहीं और रहता है। इसको रखने के बाद फिर सोचते हैं कौन सा ले, ये वाला। फिर उस सोचने में 2 सेकंड लगा देते हैं कौन सा उठाएं। तो 2 सेकंड कर करके वो ढेर पीछे हो जाते हैं।
तो उनको क्या बोलते हैं लोग? ये सुस्त मिस्त्री है, फास्ट काम नहीं करते। सुस्त वो नहीं है, उनका दिमाग सुस्त रहता है। आप समझ रहे हैं? हाँ मतलब एक बार इस रास्ते पर पूरी तरीके से चल कर तो देखिए। जो ये तरीका हम आपको बता रहे हैं, ये आपके बीमारी से कोई संबंध नहीं है इस तरीके में, लेकिन आपके काम को जल्दी कर देगा, आपके काम को बढ़ावा देगा, आपके हर एक काम को। कपड़े धुल रहे हैं तो देखिए, अगर इसी सोच के साथ धुलेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा और सब खत्म हो जाएगा, नहीं तो वही नर्क लगेगा। तो ये साबित आप कर दिए कि जो इस पिछली बार ये सारी चीजें बताए थे आप चेक नहीं किए, और ना करके ये आप साबित कर दिए कि हम अभी बहुत सुस्त हैं। इसीलिए हम आपको चाह रहे हैं कि आप हमेशा फुर्तीला रहिए, हमेशा फुर्त रहने से, दिमाग को खाली रखने से आपकी आधी बीमारी तो वैसे खत्म हो जाएगी, आपका जो बंदिश है दिमाग का वैसे ही फ्री हो जाएगी, है ना? एक बार देखिए तो इस तरह शुरुआत तो करिए। तो अब करेंगे कि नहीं करेंगे? देखिए हम चाहते हैं कि देखिए आप कितना दूर से आते हैं, पैसा खर्च करके आते हैं कि नहीं करते? कुछ तो लगता होगा, 100 नहीं लगता होगा तो 50 जरूर लगता है आपको वहां से यहां आने में, हाँ या ना? अच्छी बात है, बताइए। हाँ ये अच्छी बात है। अगर आपको कुछ ना मिले, आपसे ज्यादा दुखी हम हो जाते हैं जब आपको कुछ नहीं मिलता। जब सुनने के बाद इस रास्ते पर चलेंगे, इसका प्रयोग करेंगे, खुद को भी जांचिए, रिश्तेदारों